Going to start redox reactions. सबसे पहले हम इस आपने ये जो है 10th में कंसेप्ट किया था रिडॉक्स रिएक्शन, बहुत छोटा सा कंसेप्ट था। अब हमें पूरा चैप्टर है ऑन द रिडॉक्स रिएक्शन। तो आपको इसके नेम से ही पता चल गया होगा कि जिसमें REDOX मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, वो वाली रिएक्शन जिसमें रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली साथ साथ में होती है उनको हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शंस। तो सबसे पहले हमने जो आपने पहले किया था वो ही करेंगे, क्लासिकल आइडिया ऑफ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। सबसे पहले हम क्लासिकल आइडिया करेंगे फॉर द ऑक्सीडेशन। तो इसको क्या कह सकते हैं? इट मे बी डिफाइंड एज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, पहला है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एग्जाम्पल, कार्बन प्लस O2 विल गिव यू CO2। नेक्स्ट है इसमें ऑक्सीडेशन में ही कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो एग्जाम्पल FeCl2 प्लस Cl2, अब FeCl3 प्लस Cl नेगेटिव। तो अब यहाँ पे 2 क्लोरीन थे, यहाँ पे एक क्लोरीन और ऐड हो गया, सो एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। नेक्स्ट है हमारे पास रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एग्जाम्पल H2S plus Br2, it will give you 2HBr plus सल्फर। जो सल्फर है इसमें क्या हो गई? इसमें हो गई हमारे पास oxidation, because it's a process in which there is a removal of the hydrogen. Now next is the removal of electropositive element. Example 2Ki plus H2O2। इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन सा है? पोटाशियम। तो I2, ये देखो यहाँ पे क्या हो गई हमारे पास? ऑक्सीडेशन। कैसे हो गई? बिकॉज इसमें क्या हुआ है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ये था हमारे पास ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन, हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। रिडक्शन, इट इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, सबसे पहले हम एडिशन वाला ही लिख लेते हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन N2 plus 3H2, it will give you 2NH3, अमोनिया। तो यहाँ पे नाइट्रोजन अकेला था, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट देखते हैं, यहाँ पे आ गया एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन। सो इट्स द प्रोसेस ऑफ द रिडक्शन। सेकेंड इज द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो एग्जाम्पल हम लिखते हैं HgCl2 plus Hg। मरकरी इज एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो Hg2Cl2 इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। नाउ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, इट विल फॉर्म जिंक प्लस कार्बन मोनोक्साइड। तो इसमें क्या हुई है? रिडक्शन,
क्यों हुई है? बिकॉज इन दिस हमने देखना है कि हमारे जो रिएक्टेंट है उस विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट क्या चेंज आई है। तो आप देख सकते हो जिंक यहाँ पे अकेला और यहाँ पे जिंक ऑक्साइड था, इस मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन की रिमूवल हुई है। नेक्स्ट है हमारे पास रिमूवल ऑफ गुड। यहाँ पे अगर एडिशन इलेक्ट्रोपॉजिटिव की होगी तो रिमूवल किसकी होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। साथ में अपनी कॉपी लो और इन जो जितनी भी मैंने अभी एग्जांपल्स दी हैं आपको, इनको लिख के देखो। 2FeCl3 प्लस H2 इट विल गिव यू 2FeCl2 प्लस 2HCl। नाउ यहाँ पे क्लोरीन 3 थे, यहाँ पे 2 ही रह गए, तो इस दिस देयर इज द रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। नाउ है अब मेरे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड reducing agent। हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीडेशन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है। ये ऑक्सीडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये रिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन इट विल फॉर्म जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, जिंक ऑक्साइड की जो रिडक्शन है वो किसके कारण हुई? इसमें रिडक्शन हो रही है ना। रिडक्शन क्या होता है? रिमूवल ऑफ द ऑक्सीजन, और इसमें एडिशन ऑफ द ऑक्सीजन हो रही है, तो इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसकी वजह से हुई? किसने दिया अपना ऑक्सीजन? जिंक ऑक्साइड ने। सो जिंक ऑक्साइड क्या है हमारे पास? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा? अब कार्बन है, अगर कार्बन ही ना होता तो इसका ऑक्सीजन कैसे लेके जाता? तो कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू ब्रिंग अबाउट द ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं उनको। जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द रिडक्शन, दैट आर नोन एज द रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ अब हम करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन हमने करना है विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ये नया कंसेप्ट है। अगर क्लासिकल कंसेप्ट आएगा पीछे वाला कंसेप्ट लिखेंगे, अगर आपको रिडॉक्स रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कंसेप्ट आएगा तो आप ये वाला जो है जो अब हम करेंगे उसको अटेम्प्ट करोगे। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस in which an atom or ion loses one or more electron। तो जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको और क्या कहते हैं हम? दैट इज नोन एज डी इलेक्ट्रोनेशन। डी का मतलब क्या होता है? रिमूव करना। इलेक्ट्रोनेशन मतलब इलेक्ट्रॉन। लाइक सोडियम, सोडियम जो है उसमें ऑक्सीडेशन कैसे होगी? सोडियम है, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इलेक्ट्रॉन बाहर। इन द सिमिलर वे मैग्नीशियम कैन ऑल्सो लॉस 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव। अगर हम कहें Fe2 पॉजिटिव, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने लूज हैं? 2। अगर मैंने एक और इलेक्ट्रॉन लूज करना हो तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? Fe3 पॉजिटिव। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन लूज थे? 2 इलेक्ट्रॉन नहीं थे। अब यहाँ पे क्या कितने नहीं है? 3 इलेक्ट्रॉन। तो कंसेप्ट क्या हुआ? रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और वी कैन से दैट द इट हैज लॉस्ट इट्स 1 इलेक्ट्रॉन। नाउ नेक्स्ट इज द रिडक्शन। The gain of one or more electron is known as reduction, and it is known as the इलेक्ट्रोनेशन। डी हट जाएगा, इसका और नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोनेशन। नाउ Cl, उसने एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन किया तो क्या आ गया? Cl नेगेटिव।
अगर हमारा रिएक्टेंट में प्लस इलेक्ट्रॉन लगाने का मतलब क्या होता है कि इधर आपने एडिशन की है एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की, तो Cl के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इन द सिमिलर वे अगर मैं कहूँ SN4 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ओके, यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 4 इलेक्ट्रॉन नहीं है। अभी मैंने उसमें 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, तो अगर मैं उसमें ऐड करूंगी तो क्या होगा, SN2 पॉजिटिव। नेक्स्ट है अब हमारे पास Fe3 पॉजिटिव। अभी मेरे पास इसमें 3 इलेक्ट्रॉन की लूज है, अगर मैं इसको एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दूं तो इसमें क्या होगा, Fe2 पॉजिटिव। तो अभी आप देख रहे हो कि जब हम ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो अगर उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो देयर विल बी राइज इन द चार्ज। तो अगर हम देखें कि जो रिडक्शन है उसमें क्या होता है, इन द प्रोडक्ट साइड जो चार्ज है वो कम होता है। इसमें क्या था, इसमें मेरे पास 1 2 3 4 4 इलेक्ट्रॉन नहीं थे, अब मैंने 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो चार्ज कौन सा रह जाएगा, 2 पॉजिटिव। Fe3 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन नहीं है, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास आ गया तो कितना चार्ज आ जाएगा, Fe2 पॉजिटिव। नाउ व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। तो अगर आप रिडॉक्स रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू द क्लासिकल कंसेप्ट देखोगे तो आप कहोगे कि इन द रिएक्शन इन विच द ऑक्सीडेशन एंड द रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली is known as the redox reaction. In the similar way, when you call about the redox reaction according to the electron concept, तो आप कहोगे कि the reaction in which the gaining and the losing of the electron take place, gain and loss of electron takes place simultaneously, मीन साथ साथ में, उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज द रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जाम्पल 2NaCl2, it will form Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो अगर मैं देखूं यहाँ इस सोडियम और इस सोडियम में क्या चेंज है, इस पॉजिटिव का मतलब क्या है कि देयर इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो 2 सोडियम कितने करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑक्सीडेशन। दिस नेगेटिव मीन्स देयर इज अ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर इज गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ओके। अगर एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन जो गेन करेगा तो 2 क्लोरीन कितने करेंगे, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, एंड द गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। In the similar way, let us take an example of 2Na plus H2 which will form 2Na positive H negative. Now what is the meaning of positive, means loss of electron, loss of how much electron, if one sodium lose 1 electron then 2 sodium will lose 2 electrons, so loss of 2 electron is known as oxidation. Now the gain of negative means gain of electron, if one hydrogen gains 1 electron then 2 hydrogen will gain 2 electron, and the gaining of electron is known as reduction. Let us take the third example, Zn plus 2H positive, it will form Zn2 positive and plus H2. Now zinc के ऊपर कौन सा चार्ज है, 2 पॉजिटिव, इट मीन्स इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। यहाँ पे जिंक न्यूट्रल था, उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, मीन्स नॉर्मल था। नाउ इस 2 पॉजिटिव का मतलब क्या है, लॉस ऑफ हाउ मच इलेक्ट्रॉन, जितना चार्ज है 2 इलेक्ट्रॉन, आगे कोई कुछ नहीं लिखा, उसमें तो लिखा था हमने 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए थे, अब इसके आगे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब कि एक जिंक ने ही 2 पॉजिटिव जो है 2 इलेक्ट्रॉन जो है लूज किए हैं, एंड द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। नाउ 2H पॉजिटिव, इस H पॉजिटिव का मतलब क्या है, इस पॉजिटिव का मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पे कोई चार्ज है नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन की द गेन ऑफ
हाउ मच इलेक्ट्रॉन, इफ वन इलेक्ट्रॉन लूजेस गेन्स वन इलेक्ट्रॉन, अगर देखो H पॉजिटिव है, अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आएगा तभी H बनेगा। इस केस में इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s0। हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s1। तो जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो 1s1। इसी तरह दूसरे हाइड्रोजन में जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या बनेगा, H1s1, एंड ये क्या था, 1s0। द गेन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन। तो अभी आप इसको अच्छे से पहले इस वीडियो को देखो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज करो।